स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को इस बारे में पता लग चुका होगा कि अभी हमारे पर्टिकुलर पार्लियामेंट के अंदर ऑनरेबल जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इनके द्वारा 3 नए कानून लागू करे गए हैं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के ऊपर। उनमें से अगर मैं आईपीसी की बात करूं, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तौर पे ये भी अपना लोकसभा के अंदर कानून इंट्रोड्यूस करा हुआ है कि जो पुरानी वाली आईपीसी है, 100-150 साल पुरानी जो आईपीसी है, इसको जो है हम पलट कर अपना एक 2023 के अंदर नया एक आईपीसी को हम गठन करेंगे अपने पूरे देश के अंदर। इनमें से एक हमारा पर्टिकुलर अपराध इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड एक तरीके से यहां पे क्राइम की कैटेगरी में डाला हुआ है, पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के अंदर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा यार, एटीएम्स के अंदर ना बहुत ज्यादा चोरी चकारी होती है। अब इसका अगर मैं आईपीसी से कंक्लूड करूं तो ये हमारा अपराध 378 ऑफ द आईपीसी के अंदर एज अ जनरल ऑफेंस के अंदर कैटेगराइज करा जाता था। लेकिन बीएनएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो नया कानून लाया गया है, इसके अंदर इसको ऐसा जनरल ऑफेंस के अंदर नहीं माना, इसको एक ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस के अंदर माना हुआ है। दूसरी बात, क्वेश्चन पेपर जो है लीकेज होते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर कमीशन के द्वारा, कोई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कोई हाई कोर्ट के द्वारा, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपना कोई भी एग्जाम लेकर आने वाले हैं, अब उसके जो क्वेश्चन पेपर्स थे ना, वो पहले ही पता नहीं इंटरनल अपना स्टाफ के जरिए, इंटरनल मैनेजमेंट के जरिए या कोई भी एनी अदर सोर्स के जरिए क्वेश्चन पेपर लीक होने की बहुत ज्यादा खबरें आती थी कि यहां पे जो है परसों पेपर होने वाला है, आज क्वेश्चन पेपर लीक हो गया जी। अब इसी वजह से कमीशन को जो है अपना पेपर पोस्टपोन करना पड़ता था, सस्पेंड करना पड़ता था, और इतना ज्यादा जो पैसा लगता है एक पेपर को कंडक्ट करवाने के लिए, सारा बर्बाद। क्योंकि यार पहले से सारे के सारे सेंटर्स को बुकिंग करी जाती है, जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जो अपने सेंटर्स होते हैं, उनको पेमेंट प्री पेमेंट करी जाती है ना, पहले बुकिंग करी जाती है। तो अब ये सारा पैसा वेस्ट हो जाता था। एक बार पेपर अगर पोस्टपोन्ड हो गया, सस्पेंड हो गया, केवल किस लिए जी? क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। अब इसको भी अपना एक ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस के अंदर कैटेगराइज करा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी सेल के बारे में आपको बताने वाला हूं, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। यहां पर मैं एक दिन के लिए आप लोगों के लिए 50% डिस्काउंट लेकर आया हूं, जिसमें आप 50% डिस्काउंट हर एक कोर्स के ऊपर पा सकते हो। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन के ऊपर आप डाउनलोड करिएगा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन। अगर आपको 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट चाहिए, ये केवल और केवल आपको 359 रुपीज के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। और आप लोग जब जानते होंगे कि मेरा 19 अगस्त 2023 से एक अपना एविडेंस एक्ट का बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें मैं आपको नए सिलेबस के साथ साथ, ओल्ड सिलेबस के साथ साथ पूरे के पूरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी कराऊंगा, जिसमें आपको 50% डिस्काउंट अवेलेबल है। आप इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। केवल 2976 रुपीज में पूरा का पूरा कंप्लीट एक्ट, एविडेंस एक्ट का आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस और मेंस की प्रिपरेशन, मेंस के नोट्स, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, प्रीलिम्स के नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड होंगी। कंप्लीट पैकेज केवल आपको इतने कम पैसों के अंदर मिल रहा है। तो आप लोग ये ऑफर जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और अपने अपने कोर्सेज परचेज करके फायदा उठा सकते हो। याद रखना, ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है और आप ये ऑफर को मिस आउट मत करिएगा। और जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, प्लीज आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ऑफर के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। और अगर मैं आपको और ऑफेंसेस के बारे में बात करूं तो यहां पर जैसे कि गाड़ियों के अंदर गाड़ियां चोरी होती हैं कि भाई गेट का जो लॉक होता है वो खोल लिया, गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी के अंदर कोई वैल्यूएबल आपके मटेरियल रखा हुआ है, कोई मटेरियल सब्सटेंस रखे हुए हैं, आपका सोना रखा हुआ है, आपका स्टीरियो है या कोई भी लग्जरी आइटम है आपकी गाड़ी में रखी हुई है, वो चोरी हो जाती है। तो वो पहले जो आईपीसी के अंदर हम एक और जनरल ऑफेंस के अंदर 378 आईपीसी ऑफ आईपीसी थेफ्ट की कैटेगरी में डालते थे। लेकिन नहीं, इन सारे अपराधों को जो है अपना, जैसे शॉप लिफ्टिंग हो गया कि शटर किसी का खोलकर सामान चोरी कर लिया दुकान में से, तो पहले इसको एक जनरल ऑफेंस में माना जाता था। लेकिन बीएनएस के अंदर यहां पे क्लियर तौर पे एक अपना कैटेगराइज करा हुआ है कि भाई इन अपराधों को हम जो है एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर मानेंगे। पैटी ऑफेंसेस के अंदर इसका एक अलग दर्जा दिया हुआ है। अब यहां पर जो है बीएनएस के अंदर एक, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब ये लाया गया है तो यहां पे जो अभी रिसेंटली जो अपराध हो रहे हैं ना 5-7 सालों के अंदर, नया ट्रेंड जो अपराध होगा आया हुआ है, इसको भी पूरा का पूरा कवरेज देने की कोशिश करी है। तो आप लोगों का ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इसका आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि बीएनएस के अंदर जो ये अपराध अपने एनफोर्स करे गए हैं, एक अलग कैटेगरी के तौर पे एक अलग डेफिनेशन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की लाई गई है, तो ये कितना इफेक्टिव तरीके से आपके लाइफ के अंदर एक एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया के अंदर आपको महत्व लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है कि यार ये आना चाहिए था। इसमें जो है ना पर्टिकुलरली ये बता रखा है कि 1 साल से लेकर 7 साल तक की आपको सजा हो सकती है आपके पर्टिकुलर अपराध के कैटेगरी के
तौर पे कि कितना हीनियस क्राइम आपने करा है तो 1 साल से लेकर 7 साल तक की आपको सजा होगी, साथ ही में एडिशन में फाइन भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि केवल जेल की सजा डाल के आपके ऊपर छोड़ देंगे, और ऊपर से अगर आप फाइन नहीं भरते हो उसकी पनिशमेंट जेल की अलग होती है। अब यहां पे जो है ना बीएनएस जब लाया गया है, इन्होंने थोड़ा सा एक अपनी गाइडेंस ली है, किससे? महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट जो 1999 के अंदर लागू करा गया था महाराष्ट्र अपना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये जो है बीएनएस के अंदर इस पर्टिकुलर एक्ट में से भी कुछ प्रोविजन पिक करे हैं या कुछ प्रोविजन से ज्ञान लिया है, फिर अपने बीएनएस के अंदर इन्होंने पूरा का पूरा आईपीसी को चेंज करने के लिए, अपना भारतीय न्याय संहिता को लागू करने के लिए ये ऑर्गेनाइज्ड जो कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूं ना इतनी देर से, ये लाई गई है, तो एक बहुत बढ़िया बात है। अब इसके अंदर अगर मैं सेक्शन नंबर 109 है बीएनएस का, वो एक इलीगल एक्टिविटी के बारे में बात करता है। इलीगल एक्टिविटी में इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, किडनैपिंग हो गया, रॉबरी हो गया, व्हीकल थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, लैंड ग्रैबिंग हो गया कि किसी ने किसी की जमीन हथिया ली। हालांकि लिमिटेशन एक्ट के अंदर ओनरशिप का राइट बता रखा है, लेकिन पिनलाइज हमारा कहीं पे भी ये कानून के अंदर नहीं मेंशन करा हुआ था। हालांकि रॉबरी मेंशन है, हमारा डेकोइटी मेंशन है, किडनैपिंग मेंशन है, बट ये लैंड ग्रैबिंग वाला अपराध पहले मेंशन नहीं था, याद रखिएगा। और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे होती है, इकोनॉमिकल ऑफेंस जैसे होते हैं, साइबर क्राइम जैसे हम कहते हैं। हालांकि साइबर क्राइम्स को अलग कानून के अंदर आईटी एक्ट के अंदर कवर अप करा हुआ है, लेकिन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे को मिल नहीं पाती है जितनी इंपॉर्टेंस हमारे को आईपीसी को चेंज करने के बाद में भारतीय न्याय संहिता 2023 का जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, पढ़ने के बाद समझ में आई है कि यार ये देश के अंदर कितना जरूरी है या नहीं है। ये आप लोग एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जितने लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने आएंगे उतना हम बेहतर लोगों की थिंकिंग को समझ पाएंगे कि आप लोग नए कानून को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अपनी वीडियो पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के हम पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाए, राय समझ पाए कि एक्सेप्ट करने वाली बात है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे फॉर्जरी, काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्कैम, पॉन्जी स्कैम, फ्रॉड स्कैम, टारगेटिंग लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला का पैसा जो होता है, ट्रांजैक्शन एक जगह से दूसरी जगह पे हवाला का पैसा आता है। मूवीज में भी आपने ये चीज बहुत ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे देखी होंगी। तो ये सारे क्राइम्स को ना बीएनएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की कैटेगरी का एक टैग जरूर दे दिया गया है। पहले हवाले का पैसा आप लेके आ रहे हो या जा रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अलग कानून के अंदर जाते थे, बट यहां पे ऐसा मेरे हिसाब से कुछ हद तक बहुत ज्यादा चीजों को यहां पे ऑर्गेनाइज कर दिया गया है कि भाई अगर आपने ये अपराध करा है ना, ये दंडनीय अपराध है, ये अपराध करा है दंडनीय अपराध है। जिनको हम थोड़ा सा सुनते थे बट हमारे मन में कंफ्यूजन आती थी कि यार इस अपराध, ये बंदे ने अपराध करा है, इसका मैं कहां पे दंडनीय अपराध तौर पे इसको मान सकता हूं। अब आपके दिमाग में सीधा आंसर होगा कि भाई आपने बीएनएस के अंदर एक ऐसा ऑफेंस करा है जो बीएनएस के अंदर डिफाइंड है एंड पनिशेबल भी है विद द इंप्रिजमेंट एज वेल एज एडिशनल में फाइन के तौर पे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको ये चीज बताने की कोशिश करी है। हालांकि जब ये कानून आ जाएगा ना, तब देखना मैं आपको क्या क्या पॉइंट्स कवर अप कराऊंगा, क्या क्या चीजें बताऊंगा जो आपकी आंखें बिल्कुल खोल देंगी। याद रखिएगा कि अगर आप ऐसा अपराध करते हो तो आपको ये इतनी पर्टिकुलर सजा देखने को मिलेगी। अभी मैं इतनी ज्यादा सेक्शंस के ऊपर इंफसाइज इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी ये बिल है, जब ये कानून बन जाएगा तब मेरे को सेक्शन बताने में भी आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब तक बिल आता है और एक्ट नहीं बनता तो उस बीच में आपको मैं बस ये बता सकता हूं कि ये हमारा पीडीएफ, इस पर्टिकुलर पीडीएफ के अंदर, इस पर्टिकुलर बिल के अंदर ये पर्टिकुलर एक्टिविटी को आपराधिक मामले के अंदर दर्ज करा हुआ है। याद रखिएगा। और मैं आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, पर्टिकुलर हमारे भारतीय न्याय संहिता और जो नई सीआरपीसी का बिल है, नया एविडेंस का बिल है, इससे कि आपके आसानी रहेगी। बाकी आपको वीडियो के अंदर जानकारी कैसे लगी, प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। हर एक व्यूअर की मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी राय जरूर बताइएगा कि नया कानून को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।